जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार, आप सब लोग समाज की स्थिति देख रहे हो, ठीक है? और समाज की स्थिति से आप पता लगा सकते हो कि दुनिया की स्थिति क्या होने वाली है और कौन लोग एक्चुअल में आगे जाके बचने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया पे जो लोग भक्ति कर रहे हैं वही लोग रहेंगे, बाकी लोग खत्म हो जाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो लोग बचने वाले हैं या वो लोग उस चीज को सरवाइव करेंगे जो समय आ रहा है, जो लोग अपने आप से जुड़े होंगे, जो लोग खुद के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है? वही लोग, क्योंकि बाकी दुनिया ऐसा नहीं है कि मर जाएगी या खत्म ही हो जाएंगे लोग। नहीं, हमारे अंदर एक मेंटालिटी होती है कि ऐसा ना हो कि यार भक्ति करने वाले ही बचे, बाकी सब मर जाए। नहीं, मतलब मरेंगे नहीं, बॉडी में सब रहेंगे, ठीक है, बट अंदर से मरे हुए लगेंगे। अंदर से लगेगा कि यार जान नहीं है, अंदर से कुछ खोखली है, जिंदगी अंदर से खोखली हो जाएगी। तो ये वाला जब समय आता है ना, तो हमें लगता है कि हाँ। और ये भी नहीं है कि भक्ति करने वाला बिल्कुल मस्त से जिएगा और जो भक्ति नहीं करेगा वो बहुत दुखी रहेगा। मतलब आप समझ रहे हो, हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी यहाँ है। मैथ्स में आपने पढ़ी होगी ना प्रोबेबिलिटी, 10th में, 9th में, 8th में थे जब, तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे चीजों की होने की संभावना। और एक चीज और होती है कि जब युग परिवर्तन हो रहा होगा, जब सामाजिक उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रहा होगा, एक चीज उसमें होगी, क्या होगी पता है? परंपराएं काम नहीं करेंगी। परंपराएं जो बंधन वाली परंपराएं हैं, एक औरत जब शादी करके घर में आती है तो उसको पता है क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब पता है क्या जिम्मेदारियों को किस तरीके से दिखाया गया? घर की जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? एक बहू के लिए घर की जिम्मेदारी का मतलब क्या है? कि भाई तुम घर की जिम्मेदारी का मतलब है कि तुम घर की चाबी उसको दे दो, घर उसके नाम कर दो। अब लोगों ने देखो, यही तो बात है ना। अब कितने लोगों को मिर्ची लगेगी, बट क्या होता है, एक बहू की जिम्मेदारी कैसी होती है पता है? घर उसको हाथ में दो, तब घर, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम करो, तब तो जिम्मेदारी वो संभालेगी। अब लोगों ने क्या परंपराओं किया है कि भैया तुम आई हो तो जिम्मेदारी संभालो। और जिम्मेदारी में पता क्या है कि जो भी सास है, जो भी मम्मियां हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारे जो भी अपनी चीजें हैं सब उनके ऊपर ठोक देते हैं, लो भैया अब तुम संभालो। और क्या करेंगी? कंट्रोल करेंगी। कंट्रोल करना चाहते हैं बहुओं को कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, ये नहीं, ऐसा ही करना है। मतलब मैनिपुलेट करेंगी, टॉक्सिसिटी डालेंगी, ये सब होता है। जिम्मेदारी के नाम पे सिर्फ उनको टॉक्सिसिटी दी जाती है। जब टॉक्सिसिटी दी जाएगी तो वो तो ड्रेन हो ही जाएगी ना। भाई तुमने उसको जिम्मेदारी के नाम पे क्या दिया? जिम्मेदारी के नाम पे तुमने उसको टॉक्सिसिटी दे दी, तुमने उसको थकान दे दिया, तुमने उसको कभी भी सराहना नहीं दिया, कभी भी तुमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है? हमेशा खाना बना के देती थी तो तुमने कमियां निकाली। अब गलती, थोड़ी सी गलती होगी तो उठा के मार दिया उसको, नखरे कर रहे हो। घर में कोई चीज उसको छूने नहीं दे रहे हो, ठीक है? उसी के सामने तुम अपने अलमारी में चाबी लगा के रख रहे हो, ताला लगा के रख रहे हो, कह रहे हो कि जिम्मेदारी निभाओ। उसके ऊपर शक भी कर रहे हो, तुम्हें खुद ही नहीं उस पर विश्वास है। तो समझ रहे हो आप? तो जो समाज की परंपराएं थी वो इस हिसाब से चलती हुई आई। अब जब इस हिसाब से चलती हुई आई, अब वैसा ही एवोल्यूशन होते गया। तो फिर जो बहू आई, फिर उनके बच्चे हुए तो उनकी बहू आई तो उन्होंने ऐसा किया, फिर उन बच्चों के बहू आई तो उन्होंने ऐसा किया। ऐसे एक दूसरे के ऊपर ठोकते गए, ठोकते गए, ठोकते गए, जिससे डीएनए में ये फिंगरप्रिंट आ गया। एक मतलब डीएनए में एक प्रिंट होता चला गया। अब वही परंपराएं तो अभी भी जिंदा हैं, परंपराएं मरी नहीं है, बट अब परंपराओं को लोग व्यक्तिगत नहीं ले रहे हैं, पर्सनली नहीं ले रहे हैं। पता है कि भाई तुम मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाओगे, तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और हम होने वाले हैं नहीं। तब जो समाज की परंपराएं हैं अब वो टूट रही हैं। अब जो समय आ रहा है वो टूट रहा है। 1990s के, 1980s के बाद वाले लोग और 2000 से 2000 के इर्द गिर्द वाले लोग, 2002 के, 2003 के लोग, 2000 वाले भी थोड़ा लेट हो जा रहा है, बट जो लेट 90s वाले हैं, 90s वाले हैं, जो 1990s वाले लोग हैं, 1980s वाले लोग हैं, उन लोगों को एक ऐसे जीवन में शिफ्ट किया गया है, ऐसे जीवन में वो लोग ऐसे युग को देख रहे हैं जिन लोगों ने परंपराओं को भी देखा, निभाया भी, बट अब वो लोग खुद उस परंपराओं को निभाना नहीं चाहते हैं। मतलब एक समय था जिस समय पे वो परंपराओं में भी जिए हैं, परंपराओं में चले हैं, बट अब उन परंपराओं को निभाना नहीं चाहते हैं। युग परिवर्तन।
तो ऐसे ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब शिफ्ट करती है ना, तब परंपराएं व्यक्तिगत नहीं रह जाती हैं। तब जो समय बहुत सालों से धारणाएं चली आ रही हैं, वो सब धारणाएं फिर मान्य नहीं रहती हैं। क्योंकि यार युग परिवर्तन जब होगा, जब अर्थ की एनर्जी बदलेगी, पूरे अर्थ पे जो लोग हैं उसकी एनर्जी बदलेगी, तबाही आएगी, तो परंपराएं कहाँ पे निभाई जाती हैं? आप चैन से कब बैठते हो? जब आपके आसपास चैन होगा तब, जब आपके घर में पूरा सर्वगुण संपन्न होगा तब, जब समाज और एक जो दुनिया पे जो चीजें हैं, जब दुनिया ही सर्वगुण संपन्न नहीं है, समाज ही सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो परंपराओं को किस तरीके से आगे ले जाएगा? समझ रहे हो आप? तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है सामने से कि हाँ यार ये तो बात है। और फिर अब उस एक तो समाज में चीजें हो रही हैं उथल पुथल, प्लस एक इंडिविजुअल के लाइफ में भी वही चीज हो रही है। अब वो मैच नहीं कर पा रहा है कि यार एक तो मेरे अंदर उथल पुथल है ही, बट जो सामने हो रहा है चीजें वहां पे भी उथल पुथल है, सामने भी उथल पुथल मेरे अंदर भी है। तो यार इसको फॉलो करेगा कौन? इन परंपराओं को एक्चुअल में आगे ले कौन जाएगा? क्वेश्चन ये नहीं है कि उन परंपराओं को तोड़ ही देना है, क्वेश्चन ये है कि उन परंपराओं को आगे ले जाने वाला है ही कौन? अभी देखो, पहले का समय था 18 साल 20 साल की उम्र में 25 साल की उम्र तक शादी हो जाती थी। अभी एक समय देखो आप, 30 साल 35 साल, तब तक करियर नहीं सेटल है तब तक शादी नहीं हो रही है। अब बताओ, एक समय ऐसा आएगा कि अभी तो रेशियो बहुत कम है, फिर भी देखा जाए तो फिर भी हमारे इर्द गिर्द शादियां हो रही हैं, बट न्यूज के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से अब ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग शादियां कर ही नहीं रहे हैं, प्रॉपर अवॉइडेंस में चल रहे हैं। अब बताओ, अब तुम्हारी परंपरा कहाँ गई? अगर एक फैमिली में एक ही बच्चा था, मान लो कि एक खानदान था, उसमें लड़का सिर्फ एक ही था, बाकी सिर्फ लड़कियां लड़कियां थी, तो लड़कियों की शादी हो गई। अब लड़का एक ही था, उससे आस लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे। अब भाई उसने शादी नहीं करी, जाओ अब तुम क्या कर लोगे? जाओ, तुम्हारी परंपराएं तो वहीं तक रह गई ना, धरी धरी रह गई, किसी काम के नहीं है। अब उसने चुन लिया कि भाई नहीं करनी तो नहीं करेगा, वो खत्म, जाओ रोते रहो। अब समझ रहे हो? तो वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो जब शिफ्ट होती है ना, तो जब ऐसी चीजें होंगी अब कि दुनिया में कलेक्टिवली होंगी, जैसे शादी वाला देख रहे हो आप केस कि डिवोर्स हो रही कितनी जल्दी, लोग मर्डर कर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो अब कलेक्टिव के अंदर डर बैठेगा, नहीं करेंगे शादी, क्या कर लोगे? तो माँ बाप तो ऐसे हैं कि वो अपनी परंपराओं में जी के आए हैं, उनकी शादी जैसे तैसे चल गई खींचा तान के। मतलब आप देखो 90% जो हमारे आसपास के जो माँ बाप हैं, ठीक है, उन लोगों की शादियां कैसी रही हैं? सब कुछ चला है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियां रही, बट खींच तान के वो लोग ले आए हैं। अब एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे ठीक है, अब सब चीजें एक्सेप्टेंस में आ गई हैं, चल रही हैं चीजें, परंपराओं के हिसाब से, जैसे सोसाइटी के हिसाब से जैसे तैसे चल रहे हैं। बट अब वो लोग क्या चाहते हैं कि अब बच्चे भी उसी तरीके से जी लें, किसी तरीके से खींचतान के वो भी कर लें। अब बच्चे वो चीज करना नहीं चाहते हैं, और ये चीज नहीं होगी आने वाले समय में। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से जो है युग बदलेगा, छोटी छोटी चीजों से युग परिवर्तन होगा समाज में। फिर बड़े बड़े जब वो होंगे ना, जब बड़ी बड़ी तबाही होगी, तब बड़े बड़े बदलाव आएंगे। तो कलयुग उसी तरफ जा रहा है। तो इसीलिए इस समय पे जो बचेगा, मतलब जिसके अंदर थोड़ी शांति रहेगी, वो है प्रभु के मार्ग पे चलने वाला। लेकिन उसको शांति दी नहीं जाएगी, क्योंकि जब तुम प्रभु के मार्ग पे रहोगे तो या तो तुम मुक्ति के रास्ते पे निकल जाओगे, मोक्ष के रास्ते पे रहोगे, और या तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि भैया तुम ऐसा करो कि समाज के लिए कुछ करना शुरू करो। मतलब कमाओ भी, पैसे भी कमाओ, बट कुछ करना शुरू करो। जब ऐसे हो जाएगा, अब भाई तुम फिर ग्लोबल लेवल पे चीजें करोगे, मतलब एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे चीजों को करना शुरू करोगे, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको मदद करता है, आगे बढ़ाता है। फिर यूनिवर्स आपको जैसे ऐसा करता है कि यूनिवर्स फिर आपको आगे ले जाता है। जैसे मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, पहले डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है, फिर एक स्टेट का वो बनता है। इस तरीके, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिव्यू आप और रियल मत लेना, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेगा, फिर स्टेट में आगे जाके कुछ किसी पद पे काम करेगा, ठीक है, फिर अंतिम पड़ाव जो उसका होता है सेक्रेटरी, गवर्नमेंट की सेक्रेटरी में काम करता है, गवर्नमेंट की सेक्रेटरी वाले पोस्ट पे होता है। तो ऐसे करके आपको फिर आगे ले जाया जाएगा, ठीक है? इसीलिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर हैं, बस अपने साथ खड़े रहो, अपने को चुनना, ठीक है? क्योंकि बाकी जिम्मेदारी यूनिवर्स की है, और आपके लिए जो भी जरूरी होता है वो एक्शन लेने के लिए आपको कर ही दिया जाता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब आप अपने इंटरेस्ट से जुड़ते हो ना, जब आप अपने खुश करने वाली चीजों को करने लगते हो, तो आप एक पोर्टल को ओपन करते हो अपने अंदर, खुद को एक खोल देते हो, जैसे खुद को फ्री करते हो, क्योंकि आपको पता है आप अपने इंटरेस्ट से ही इतना आप जुड़ने लगे हो अपने, ठीक है, इतना मजा आने लगा कि अब आप खुद पे खुद एक चैनल बन जा रहे हो। इसीलिए
इधर उधर मन नहीं भटकना है ज्यादा, अपने करंट में जो भी चीजें हैं उसको जीना है, उस सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, बट अपने लिए भी कुछ क्रांति करनी पड़ेगी, अपने अंदर भी क्रांति लानी पड़ेगी, एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाना पड़ेगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की।